नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आज दिनांक 24 जुलाई 2020 को गणित विषय के लिए निर्धारित वर्कशीट क्रमांक 11 व 12 पर हमें कार्य करना है। अब इन वर्कशीट पर कार्य कैसे करना है यह आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को अंत देखिए और सीखते रहिए। अब इन वर्कशीट को हल करने के पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जिससे कि आपका मन पढ़ाई में अच्छे से संलग्न हो जाए, अच्छे से लग जाए और आप खुशी खुशी खेल खेल में ये जो आज की वर्कशीट हैं इसको फिलअप करें और इसको सीखें। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास में ये कुछ तिलियाँ हैं। कितनी तिलियाँ हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है ना। अब ये 5 तिलियों में से एक तिली हमने निकाल ली। कितनी बची? हाँ, बिल्कुल सही है, 4 है ना। अब 4 में से हमने एक तिली और निकाल ली। अब कितनी बची? सही है, 3 है ना, बिल्कुल सही है, 3 बची है। अब हमने एक तिली और निकाल ली, है ना। अब कितनी बची? 2, बिल्कुल सही है। अब इसमें से मैंने एक तिली और निकाल ली। अब कितनी बची है? 1, ठीक है ना। और इसमें से मैंने एक तिली और निकाल ली। अब कितनी बची? कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं को गणित की भाषा में शून्य कहते हैं। यानी अब हमारे पास में यहाँ पर शून्य तिलियाँ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो निकालने की प्रक्रिया है, यानी कम करने की प्रक्रिया है, इसे हम बोलते हैं घटाव। क्या बोलेंगे? घटाव। ठीक है। और इसके लिए चिन्ह इस प्रकार से आता है ना। इस चिन्ह का नाम है ऋण। जहाँ ये लगा होता है इसका मतलब ये होता है हमें कम करना है। उदाहरण के लिए जैसे ये 5 ऋण का चिन्ह लगाया है और ये 4 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 में से 4 को कम करना है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 ऋण 4 बराबर कितना, है ना। ठीक है। ये क्षैतिज रूप में लिखा जाता है और ये ऊर्ध्वाधर रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए इनको हम एक एक्टिविटी के द्वारा हल कर लेते हैं, है ना। अभी ये जैसे हमने किया था, 5 लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, ये 5 तिलियाँ रखी। ये 1 है ना, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें से देखिए जोड़ में हमने क्या था कि नीचे वाली जो इकाइयाँ थी, है ना, उनके बराबर तिलियाँ हमने मिलाई थी। तो मिलाना मतलब जोड़ना। अब यहाँ मिलाना नहीं है, यहाँ हटाना है, कम करना है, यानी घटाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हमने 4 तिलियाँ इसमें से कम कर ली है, निकाल ली है। 1, 2 है ना, ये 3 और ये 4 हमने निकाल ली। अब कितनी बची? 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, है ना, इस प्रकार से। और यदि इस प्रकार से आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है इसे हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को घटाव यानी घटाना। घटाना मतलब कम करना, है ना। ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट क्रमांक 11, है ना। सबसे पहले आज की हम तारीख डाल देते हैं, 24 है ना 7/2020। ठीक है। चलिए अब पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 18। 18 में से हमें 5 कम करना है। तो इकाई में से इकाई अब कम करनी है। 8 इकाइयाँ हैं, इसमें से 5 इकाइयाँ कम करनी है। तो वही आप 8 जो है तिलियाँ रख दीजिए। 1 है ना, 2, 3, 4
5, 6, 7 और ये 8 हो गया 8, है ना। अब क्या करना है, इसमें से हमें 5 कम करना है ना। तो इसमें 5 कम किए हमने, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितनी बची, है ना, 1, 2 और 3, है ना। ये देखिए 1, 2 और 3 बची, हमने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब दहाई में कितना है, 1 दहाई है ना। अब मान लिया है कि हमारे पास में 1 दहाई है। अब नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0, तो 1 में से 0 घटाना है ना, मतलब कोई हटाना ही नहीं है, इसलिए 1 का 1 बचेगा, ये हमने लिख दिया। तो ये 18 में से 5 घटाया, उत्तर कितना आ गया, 13। इस प्रकार से आप जो है ये वर्कशीट क्रमांक 11 आसानी से हल कर सकते हैं, और ये सारे सवाल आप जो है हल करिए और अपने शिक्षक को चेक करवाइए, बताइए, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट क्रमांक 12। दिनांक लिखेंगे 24/7/2020, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में एक उदाहरण दिया गया है। पहले हमने 2 अंकों वाली संख्या में से 1 अंक वाली संख्या घटाया था, यहाँ पर हम करेंगे 2 अंकों की संख्या का घटाना, है ना, तिलियों से, ठीक है, तिलियों से कर लेते हैं, है ना। चलिए तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 47 और इसमें से घटाना है 13, है ना। अब इसे कैसे हल किया है आप देख रहे हैं, है ना। तो इसे आप समझ लीजिएगा, मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर 56, इसमें से कम करना है 28, है ना। यहाँ पर देख लिया है कि इकाई से हमने इकाई घटाया है, 7 इकाइयाँ थी, 3 इकाई कम कर दी, 4 बची। 4 दहाइयाँ में से 1 दहाई कम कर दी, 3 बची। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको देखना है कितना लिखा है, 6 इकाई है ना। चलिए अब हमने क्या किया कि 6 तिलियाँ रखी है ना, इस प्रकार से 6 तिलियाँ रखते हैं, 1, 2, 3, है ना, 4, 5 और ये 6 तिलियाँ रखी। और दहाई कितनी है, 5 है ना। ये हमने 5 दहाइयाँ भी, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 दहाई हमारे पास में है, ठीक है। ये दहाई हो गई 5, हो गया ना, और ये हमारी इकाइयाँ हो गई है, ठीक है। अब इसमें से कम करना कितना, 8 इकाई। अब बताइए कि यहाँ पर हमारे पास में 6 इकाइयाँ हैं, अब इसमें से 8 हटाएंगे, कैसे हटेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं हटेगी सर, कैसे होगा ये, बिल्कुल सही है, नहीं हटेगी। तो क्या करेंगे, सोचिए, ठीक है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास में जो दहाई है, इसमें से हम 1 दहाई ले लेते हैं, ठीक है। हमने 1 दहाई उधार ले ली है। अब यहाँ कितनी बची आपके पास में, 4 दहाई, है ना। अब कैसे कम करेंगे, तो क्या करेंगे, इस दहाई को हम खोल लेते हैं, है ना, और ये खोल करके ये अब इकाइयाँ हो गई है, ठीक है, हो गई ना। तो पहले 6 थी और 10 ये हो गई, तो 10 और 6 कितनी हो गई, 16। अब ये 16 में से हम क्या करेंगे, 8 को कम कर देंगे, है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हमने कम कर दी, है ना। अब बची कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, है ना। ये 8 इकाइयाँ आपकी बची है, हम यहाँ लिख देंगे 8, इस प्रकार से, सही है ना। 1 दहाई में 10 होता है, तो 10 हमने उधार लिया है ना। तो 10 तो ये हो गई है, और 6 इकाई थी, कितनी हो गई, 16। 16 में से हमने 8 घटा दिया, कितनी बची, 8, ठीक है। अब हमने उधार लिया था, तो यहाँ पर
कितनी बज गई अब? 4 बज गई, क्योंकि 5 थी, हमने एक उधार दे दी थे ना। हाँ, तो एक कम हो जाएगी। अब बची कितनी? 4। अब 4 में से कितना कम करना है? 2। अब 2 हमने ये हटा लिया, ठीक है ना। कितना बचा? 2। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि उधार लेते हैं तो संख्या क्यों बढ़ जाती है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन नीचे दिया है, उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि जो है अगले वीडियो में आपकी कमेंट के अनुसार हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छे घर पे रहकर पढ़ाने का हम प्रयास कर सकें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई एक्टिविटी और न्यू कंसेप्ट साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।